फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आप एक राइट म्यूचुअल फंड कैसे पिक कर सकते हैं। ओके, तो वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लाइव आप लोगों के सामने म्यूचुअल फंड्स को एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड्स को पिक करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में भी हम वही देखेंगे और देखेंगे कि मैंने पर्सनली जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करके रखा है उसे मैंने किन किन क्राइटेरिया पे जज किया, उसके बाद मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे टैब के पेज पे। तो मैंने पर्सनली जिस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने इन्वेस्ट किया है मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड पे। एंड इसको मैंने क्यों चूज़ किया है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। उसके बाद में सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा मनी कंट्रोल का, आपको उसमें जाना है, उस वेबसाइट पे। तो चलिए चलते हैं। इसे मैं डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में जाना है एंड ये ग्रोथ सेगमेंट में है, इसे गो कर देते हैं। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि इसका आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री होना चाहिए, यानी कि ये फंड कम से कम 5 इयर्स ओल्ड होना चाहिए, तभी आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख पाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो फंड है ये फंड सेटअप हुआ था आज से लगभग 11 साल पहले, यानी कि ये साल मतलब ये म्यूचुअल फंड 2010 में सेटअप हुआ था। तो हमारे पास 11 इयर्स का CAGR देखने का हमें मौका मिल सकता है। ओके, दूसरी तरफ ये जो फंड है, इस फंड का साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं 16,601.99 करोड़, यानी कि इसका जो फंड मैनेजर है वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मैनेज कर रहा है। वो लगभग $2 बिलियन से ऊपर का फंड मैनेज कर रहा है। तो उनका एक एक्सपीरियंस है बड़ा फंड मैनेज करने का। दूसरी तरफ इसका एक्सपेंस रेशियो जो कि 0.72 के आसपास है, बहुत ही लो है एक म्यूचुअल फंड के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें देखना है, ये SIP कैलकुलेटर में आना है। यहाँ पे मैंने ऑल कर देता हूँ। ओके, कैलकुलेट रिटर्न्स SIP कैलकुलेटर। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये का SIP किया है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 10,000 रुपये का। यहाँ पे हम SIP स्टार्ट डेट देते हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा था पिछले वीडियो में कि फंड वो अच्छा है, वो फंड ऑब्वियसली अच्छा है जो आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, लेकिन वो फंड सबसे ज़्यादा अच्छा है जो आपको रिटर्न्स के साथ साथ जब मार्केट क्रैश होगा उस वक्त आपके पोर्टफोलियो को वो फंड अपसाइड रखेगा या फिर डाउन साइड बहुत ज़्यादा जाने से रोकेगा। ओके, तो यहाँ पे हम 2013 का जो मार्केट क्रैश आया था वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2020 का डेट डाल देते हैं। 2013 से ही शुरू हुआ है, 2013 का दे देते हैं हम यहाँ पे। 2013 जनवरी 2 एंड SIP एंड होता है हमारा, मान लेते हैं 2015 में, 2014 के आखिर में, मतलब 2 साल में देखते हैं इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। December 31 एंड हम सेल करेंगे, आज सेल करते हैं, आज के डेट के हिसाब से सेल करते हैं, सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फंड ने आज तक आपको एनुअलाइज्ड 26.39% का रिटर्न दिया है। एंड आपका वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो 10,000 का है वो बढ़ के 11,49,832, ये सिर्फ 10 ईयर्स में हुआ है। ओके, ये जो ब्लू लाइन आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्लू लाइन है आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू।
एंड ये जो येलो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये है आपका रिटर्न्स। ओके, ये 2020 का मार्केट क्रैश, यहाँ पे फिर से ये रिटर्न। तो चलिए हम देख लेते हैं, अगर हम 2020 में इन्वेस्ट करते, बिल्कुल 2020 के फर्स्ट में, सॉरी, उस वक्त ये फंड कैसा रिटर्न दे पाता। 2020 जनवरी 1 एंड हमारा SIP का एंड डेट है दिसंबर 2021 जून 2। ओके, सबमिट। देख लिया जी, यहाँ पे इसने 60% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि 2 साल में 60% का ये जो रिटर्न है ये तो मार्केट में एक बहुत ही बड़ा अपसाइड मोमेंटम हुआ है इसलिए दिया है। ठीक है, तो हम 2013 का पहला डेट ले लेते हैं। 2013 का जनवरी 2 से हम ले लेते हैं 2014 का आखिर, जिसमें क्या होगा, जिसमें 2 साल लगेगा। 2 साल में इस म्यूचुअल फंड ने उस क्रैश को सहने के बाद क्या रिटर्न दिया है। ओके, दिसंबर 31, और हमने SIP उस वक्त ही सेल कर दिया, मान लेते उसी वक्त हमने सेल कर दिया। 2014 दिसंबर 31, सबमिट। देख लीजिए, उसका भी रिटर्न आप देख लीजिए, फिर से सबमिट कर देता हूँ। ओके, उसका भी रिटर्न देख लीजिए, 68.21%, 2013 से 2014 के आखिर, यानी कि मार्केट 2013 में जो क्रैश आया था उसके बाद भी इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। और इसे अगर हम सेल नहीं करते फिर तो आप लोगों ने देखा ही है 26% का एनुअलाइज्ड रिटर्न, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप इंडेक्स फंड में यही पैसा 2013 के पहले लगाते और 2014 के एंड में निकालते तो आपको कितना रिटर्न मिलता। तो चलिए निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2013 यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है, यहाँ से करेक्शन आया था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने देखते हैं कितना % का फॉल दिया था मार्केट ने, यहाँ से यहाँ तक। ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे 14% का ये रिटर्न, मतलब नेगेटिव रिटर्न 14%। ठीक है, तो इस 14% की जगह पे हमें कंपनी ने, मिराई एसेट इमर्जिंग ने 68% का CAGR दिया है इन 2 सालों में। उस 2 ईयर में 68% का CAGR। और अगर आप इंडेक्स फंड में लगाते तो देखते क्या होता, यहाँ से ये 2013, तो यहाँ से ये नीचे आता, फिर यहाँ तक 2015 के पहले में यहाँ तक। ओके, तो ये 46 में 50% पकड़ लेता हूँ, फिर भी इसने 16% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। 16% इन द सेंस कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये 16%। 1% से आपको पता है क्या होता है, अगर वॉरेन बफेट सालाना 21% की जगह सिर्फ 20% CAGR कमाता ना, तो आज उनका नेटवर्थ $108 बिलियन नहीं, आज उनका नेटवर्थ $56 बिलियन हो जाता। और उसने अगर 21% की जगह 22% कमा लिया होता ना, तो ये $108 बिलियन $256 बिलियन हो जाता। ये है 1% में इतना बड़ा फ़र्क आता है लॉन्ग टर्म में। आप बोलोगे ये तो छोटा सा क्रैश था, तो ठीक है 2015 का क्रैश ले लेते हैं। 15 से क्या करता है 17, ये 2 साल, यहाँ तो मार्केट ठीक से रिकवर भी नहीं हो पाया। यहाँ पे देख लेते हैं रिटर्न कितना आता, यहाँ से यहाँ तक आया, और ये 17 में यहाँ तक ले लेते हैं। ओके, 1 मिनट, यहाँ से ये यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, ये -10% का रिटर्न। तो चलिए देखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड में कितना दिया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2015 से, ये 2013 की जगह 2015 जनवरी 1, 2015 जनवरी 1, यहाँ पे 2017 दिसंबर
31, ये 2014 दिसंबर 41, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं SIP स्टार्ट हुआ कब, 2015 जनवरी 1 में, और ये SIP फिनिश हुआ 2017 दिसंबर में। ओके, उसी साल 2017 कर देता हूँ इसे, 2017 दिसंबर 12। ओके, ये 14 हो रहा है बार बार, सॉरी। सबमिट। ओके 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 ओके, तो इसको हम 2017 तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 1 जनवरी से हमने SIP स्टार्ट किया, हमने SIP एंड किया 2017 दिसंबर के 31 दिसंबर को, एंड उसी दिन हमने इसे सेल कर दिया। ओके, एंड इसका रिटर्न हम देख लेते हैं, सबमिट। तो यहाँ पे इसका रिटर्न है 30.43%, यानी कि इस वक्त भी जब मार्केट में माइनस में रिटर्न्स चल रहा था, -10% के आसपास इंडेक्स ने रिटर्न दिया, उस वक्त भी इस म्यूचुअल फंड में उसने 30% का रिटर्न दिया। 30%, 1-2-3% का नहीं, 30% का गैप आया था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंड कितना यूज़फुल है एंड कितना वेल मैनेज फंड है। ओके, तो यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है मैंने इस म्यूचुअल फंड को क्यों पिक किया और कैसे एनालाइज किया आप समझेंगे, एंड आप भी जो म्यूचुअल फंड पिक करना चाहेंगे उसे ऐसे ही पिक करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, ये सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए था। ये जो म्यूचुअल फंड मैंने बताया एडुकेशनल पर्पस के लिए था, ये कोई बाई या फिर सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी बाई एंड सेल करेंगे आपके खुद के रिस्क से करेंगे। मैं आपके प्रॉफिट या फिर लॉस किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा इसमें पर्सनली इन्वेस्टमेंट है, ये बस मैं बता सकता हूँ, कितना है ये नहीं बता सकता। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।